हाँ जी, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you all on the classes of Career Quiz Patiala. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਜ਼ਲਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 4th ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬੇਸਡ ਪਜ਼ਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਪਜ਼ਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ मीडियम लेवल दी होएंगी, ठीक है। पहली जो पजल है वो बिल्कुल बेसिक लेवल दी होएगी जिस नाल थोड़ा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा। सैकेंड वाली भी बेसिक लेवल ही है, जो थर्ड वाली है थोड़ी जा अच्छा लेवल उसमें आप कह सकते हो, ठीक है। सो पहली 3 वीडियोस देखो पजल दियाँ, फिर ही थोड़ा आह वीडियो देखने का फायदा होगा, ठीक है। चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आप नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्लास। सो हुण पजल देखो की है बेसिकली ए बी सी डी ई एंड एफ। सो पिछले लैक्चर विच मैं तुहानू की दस्सिया है कि तुसी सब तो पहला बंदे गिनोगे, टोटल किन्ने बंदे ने, 1 2 3 4 5 6, किन्ने परसेंट ने तुहाडे कोल 6, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सो नॉर्थ वाल फेस कर रहे ने, ठीक है। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सो हुण तुसी इत्थे की करा, 2 केस आप एटलीस्ट बना के चलांगे, 6 परसेंट बना लिए आप, ठीक है। सो हुण मैनू की कहा गया है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि किते डी बैठा है उसके थर्ड राइट ते कौन है, ए। इसनों आप कंडीशन लिख के रख लेने, ठीक है। नीदर ए नॉर डी सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि एंड दे ऊपर ना तो डी बैठेगा ना ए बैठेगा, ठीक है। सो हुण डी इत्थे नहीं आ सकता, तो डी नूं अगर मैं इत्थे बिठावां 1 2 छड्ड के ए उरे ही आएगा, ठीक है। हुण डी नूं अगर मैं इत्थे शिफ्ट करा तो ए इत्थे शिफ्ट हो जाएगा, बट उसने आपां नूं की कहा एंड दे उपर डी ते ए नहीं आ सकता, तो इन्हां वास्ते सिर्फ इक्को ही जगह बचेगी, दैट इज जो इसते हुण आपां बिठाए हैं। तो दोनों केसिस दे विच आपां सेम सेम करता, ठीक है। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई दे सेकंड लेफ्ट दे ऊपर बैठा है सी। इस तरह आप कंडीशन नोट कर लांगे। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ दे सेकंड राइट दे ऊपर कौन बैठा है, बी बैठा है। ए वाली कंडीशन अपनी होगी, इसनों तुसी कर दो इरेज। आई होप सबनों इत्थे तक समझ आ गई पजल, ठीक है। सो हुण इत्थे की दिता है, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। सो बी भी कोने दे ऊपर नहीं बैठा, ठीक है। सो हुण अगर मैं बी नूं इत्थे बिठावां तो फिर एफ उरे बैठेगा, ठीक है। बी नूं क्या मैं इत्थे बिठा सकदा, नहीं, क्योंकि एक छड्ड के उसके लैफ्ट ते कौन है, एफ, लेकिन इत्थे ऑलरेडी डी बैठा है, ठीक है। बी नूं आपां इत्थे भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि क्वेश्चन दे विच मना किया गया है कि बी कोने दे उपर नहीं आएगा, यानी कि जो थोड़ा सेकेंड वाला केस है वो पूरी दी पूरी तरह गलत है, इको केस बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। सो हुण उस तो बाद मैनू की कहा गया है, सी है जो ई दे लेफ्ट दे ऊपर बैठा है, यानी कि राइट वाले कॉर्नर ते कौन आ जाएगा, ई, सी आ जाएगा बी ते ए दे विच। सो इत्थे अपनी है जो पजल तैयार हो जाती है, देख सकते हो तुसी, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल आपां पजल बनानी थी। इसनों आप लिख देने, एफ, फिर डी है, फिर बी है, फिर सी, ए, ई, टोटल किन्ने परसेंट हो गए, 6, ठीक है। सो हुण अगे आपां एवें करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। सो हुण क्वेश्चन की है मेरे को, देखो, if all the persons are made to sit in alphabetical order from right to left, right to left, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाना है ना, ए बी सी डी ई एफ, बिठाता आप राइट तो लेफ्ट बिठाना है। हाउ मेनी अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिटिंग पोजीशन। सो हुण पिछले आप वीडियो दे विच देखिया सीगा, उत्थे एक्सक्लूडिंग ए वगैरह लिखिया हुंदा, इस दे विच कुछ भी नहीं है। तो हुण किन्ने परसेंट ने थोड़ी पोजीशन चेंज नहीं की, एक तो सी ने नहीं की, उस तो बाद एक एफ ने, फिर तुसी केड़ा ऑप्शन टिक लगा दोगे, 2, यानी कि सिर्फ 2 बंदे ही ऐसे हैं,
ठीक है, जिन्हों ने पोजीशन चेंज अपनी नहीं की थी। फिर आप आंसर की लगा देंगे 2। ठीक है, सो हुण 2 थोड़ा ऑप्शन है केड़ा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई। सो ई है किहड़ा सी, ये वाला। ठीक है, सो हुण बी किनवे नंबर ते बैठा है, 1 2 3, थर्ड टू द राइट। तो थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि ए ऑप्शन। ई तो देखना है ना आप बी, तो 1 2 तीसरे नंबर पे बैठा है, वो भी किस साइड से, थर्ड टू द लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना की हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करो, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, सो हुन 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी दे नाल मैच नहीं होएगा, कोई भी सीरीज फॉलो हो सकती है। कि ये देखो, सी बी, ई ए, डी एफ, सी बी, बी सी आ गया, फिर उस तो बाद ए सी। सो हुण तुसी देखोगे जो फर्स्ट लैटर है वो थोड़ा राइट ते लिखिया होया सैकेंड लैटर दे। ठीक है, फर्स्ट लैटर है सैकेंड लैटर दे राइट ते लिखिया होया है। फर्स्ट लैटर है सैकेंड लैटर दे राइट दे ऊपर लिखिया होया है। ठीक है, फर्स्ट लैटर है सैकेंड लैटर दे लेफ्ट दे ऊपर लिखिया, यानी कि यही की है थोड़ा ऑड वन वाला है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी परसन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी ते एफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਤੇ 2, क्योंकि कौन कौन है डी ਤੇ भी ਕਿਹੜਾ ऑप्शन टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी 2। सो आई होप सबनों समझ आ गई पजल आप अटैम्प्ट करनी किवें है पेपर च। क्लियर। चलो हुण आप सेकंड पजल वास्ते थोनू जो टाइम मिलेगा 1 मिनट का मिलेगा, जल्दी जल्दी पजल बनाओ अपनी ते कमेंट सैक्शन दे विच एज इट इज बना के दसो, पहले ते कौन है, दूसरे ते कौन है, तीसरे ते कौन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो जिस किसी का नहीं बनया वो प्लीज़ वीडियो ਨੂੰ पॉज करके बनाते रहो। ਹੁਣ जिस का बन गया वो देखो कि उसका सही बनया है या नहीं। देखो, अ शॉपकीपर प्लेस्ड 8 मॉडल्स ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ द डिफरेंट कंपनीज, गोदरेज, ये सारी कंपनीज का नाम लिखा होया है। ठीक है, इन अ रो सच दैट कैरियर इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। सो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 पॉसिबिलिटीज आप बना के चल रहे हैं स्टार्टिंग च। क्लियर हो गया। सो हुण उस तो बाद मैनू की क्या है, करियर इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। सो जो करियर है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल है ना, इतने तक समझ आ गया। एंड टू द इमीजिएट राइट ऑफ एल जी। सो एल जी दे इमीजिएट राइट ते कौन है, करियर है। करियर नहीं आएगा वैसे, कैरियर होंगे। ठीक है,
कैरियर आ गया इमीडिएट राइट ते, क्लियर। फिलिप्स ऑक्यूपाइज सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। सो फिलिप्स वास्ते अपने को एक डेफिनेट केस है कि फिलिप्स सेकंड राइट ते बैठा है। इत्थे तक किसी ने कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फ्रॉम द राइट एंड इज ऑल्सो एग्जैक्टली बिटवीन हेयर्स एंड गोदरेज, यानी कि या तो हेयर्स इधर होएगा, ठीक है, या फिर गोदरेज होएगा इधर, दोनों के बीच बैठा है। एवें तो भी हो सकता है भी गोदरेज इस तरफ आवे ते हेयर्स है जो इस तरफ आवे, है ना। इन्नी चीज समझ पा रहे हो। सो हुण तुसी एक चीज देखनी है, 1 2 3 4 5 5 पोजीशंस थोनू पता है क्योंकि करियर दे बिल्कुल लेफ्ट ते कौन बैठा है, LG, है ना। सो हुण अगर मैं वर्लपूल नू इत्थे शिफ्ट किया, ठीक है, 2 छड्ड के उसदा इत्थे कौन बैठेगा, कैरियर बैठेगा, ठीक है। कैरियर दे एकदम लेफ्ट ते कौन है, LG, ठीक है। यही सेम कंडीशन आपां नू इत्थे भी लगानी पैनी है, ठीक है। 1 2 इत्थे छड्ड के फिर की आ गया, कैरियर आ गया, इत्थे फिर की आ गया, LG आ गया। सो यही बनेंगी ना कंडीशंस। सो इत्थे तक आपां नू हुण पता चल गया सैमसंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेयर। सो हुण अगर मैं नीचे वाला केस लवां, हेयर दे सेकंड लेफ्ट ते कौन आएगा, गोदरेज। तो सैमसंग तो इत्थे बैठ ही नहीं सकता। दैट मीन्स अपना यही केस है जो नहीं बनेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वीडियो नू रिवाइंड करके देखो। सो हुण अगर मेरा हेयर्स इत्थे बैठा है, हेयर्स दे सेकंड लेफ्ट ते कौन है, सैमसंग, क्लियर। सो हुण टोटल 8 पर्सनस है, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਤੋਸ਼ੀਬਾ, यानी कि तोशिबा वास्ते पोजीशन भी अपने को एक है, तो फिर इत्थे की आ गया अपना तोशिबा। सो हुण इसनूं आपां अच्छे तरीके दे नाल लिख देने, LG आ जाएगा, ठीक है। LG तो बाद थोड़ा आ गया करियर, फिर आ जाएगा तोशिबा, तोशिबा तो बाद कौन आएगा, सैमसंग, सैमसंग तो बाद कौन आएगा, वर्लपूल, ठीक है। सो वर्लपूल तो बाद, वर्लपूल तो बाद अपने कोल कौन आएगा, हेयर, HEIR, ठीक है। देख लियो स्पेलिंग कुछ भी है, HAIER आएगा वैसे, HAIER। सो हेयर तो बाद कौन सीगा, ਆਪਾਂ पजल भी इरेज करती। आखिरी दे विच कौन बैठेगा, गोदरेज, ठीक है। सो कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सो एक किहड़ा रह गया थोड़ा, LG, LG हो गया, वर्लपूल हो गया, हेयर, फिलिप्स। सो इत्थे कौन आएगा, फिलिप्स, ठीक है। हुण आपां अच्छे तरीके नाल लिखता इसनूं। आई होप सबनूं हैंडराइटिंग समझ आ रही होएगी, ठीक है। 8 पर्सनस हो गए। हुण आपां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो। सो हुण पहला क्वेश्चन देखो की है, विच ब्रांड इज प्लेस्ड इमीजिएटली राइट ऑफ वर्लपूल। वर्लपूल दे इमीजिएट राइट ते है कौन है, हेयर है। सो हेयर यानी कि ए ऑप्शन टिक लगाओ ते अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। हुण अगला क्वेश्चन की है, विच ब्रांड इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोदरेज। गोदरेज दे थर्ड लेफ्ट ते कौन है, 1 2 3, वर्लपूल। सो वर्लपूल टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर डी, अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। Which brand is fifth to the right of carrier? Which brand is fifth to the right of carrier? यानी कि 1 2 3 4 5 फिलिप्स है, यानी कि ई ऑप्शन टिक लगाओ, अगले ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। सो क्वेश्चन तुसी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। सो हुण आपां इन्हां स्टेटमेंट्स दे विचों देख के दसना है कि अपनी जो स्टेटमेंट है किहड़ी सही हो रही है। वर्लपूल इज प्लेस्ड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वर्लपूल इज प्लेस्ड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बट वो तो फोर्थ ते है, 1 2 3 4। सो पहली वाली गलत है। सैमसंग इज प्लेस्ड
सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड सैमसंग अगर ये फोर्थ तो ये फिफ्थ है तो ये सिक्स्थ तो है नहीं कैरियर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन LG एंड सैमसंग क्या एग्जैक्टली बिटवीन LG एंड सैमसंग है नहीं करियर है जो एग्जैक्टली बिटवीन LG एंड तोशिबा है सो ये वाला भी गलत है सारे गलत ने तो फिर ऑप्शन नंबर अपना की टिक लगावांगे ई टिक लगावांगे क्लियर हो गया चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਜ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛੀ ਪਜ਼ਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਂਡ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हाँ जी हो गया ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਗਿਣਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 people sitting in two parallel rows containing 4 people each ਸੋ 8 ਜਾਣੇ ਹੈ ਸਿਰਫ 4 ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ in a row 1 A B C D are seated and all of them are facing south so ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕੀਤਾ A B C D ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ P Q R S ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆਏਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ therefore in the given sitting arrangement each member seated in a row faces another member of the row यानी कि अगर वो नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देख रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ठीक है सो हुण आपां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं R sits second to the left of one who faces A सो हुण A किसी भी एक जगह ਤੇ बैठ गया नीचे वाली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा नहीं A जो बैठेगा ऊपर वाली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है सो हुण मैनूं कहा कि है R sits second to the left of the one person who faces A. So R second to the left of the person बैठेगा जो A नू फेस करेगा ठीक है हुण अगर A ऊपर बैठा है तो नीचे नू देख रहे A दे सामने कोई बंदा बैठा होएगा R जो A दे सामने बैठा है उस दे सेकंड लेफ्ट दे ऊपर बैठा है यानी कि कंडीशन थोड़ी की बनेगी आर ब्लैंक 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 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ए ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ S is an immediate neighbor of R ठीक है S है जो immediate neighbor है R ਦਾ यानी कि किसी भी एक डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ only one person sit between A and D ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ केस किवें बनाने पैणगे अगर मैं मन के चलना कि मेरा जो ए है इधर बैठा है इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि इसके सामने वाला आ गया ए आर उत्थे नहीं जा सकता तो घट तुहानूं ए इत्थे ही बिठाना पएगा क्लीयर हुण अगर ए इत्थे बैठा है एक छड्ड के आर उसके लैफ्ट ते बैठा है तो आर बैठेगा पूरे ठीक है सो हुण हो सकता ए अपना लास्ट दे विच बैठे तो
ए दे सामने कौन बैठा है पता नहीं, उसका एक छड्ड के कौन बैठा है आ, ये चीज पता चल गई। हुण आर दे नाल कौन बैठा है, एस बैठा है। तो हुण अगर आर दे नाल एस बैठा है तो इत्थे कौन आ गया, एस आ गया। आर दे नाल एस बैठा है, इस केस दे विच या तो एस इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा, यानी कि आपां नूं एक थर्ड पॉसिबिलिटी बनानी पैनी है। ठीक है, आई होप सबनों ये चीज समझ आई होएगी। तो आर दे नाल कौन बैठा है, एस। आपां दो केस बना ले, एक केस दे विच एस इधर, दूसरे केस दे विच एस उधर, तो टोटल हुण अपने कोल 3 केस बन रहे ने। ठीक है, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर हो चुकिया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, सो डी इत्थे आएगा, डी इत्थे आएगा, डी इत्थे आएगा। इत्थे तक हो गया सब दा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस क्यू। तो हुण इत्थे तुसी समझना है सी दा एक इमीडिएट नेबर होएगा, वो क्यू नू फेस करेगा। ठीक है, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। बी कोने ते नहीं बैठेगा, यानी कि इस केस दे विच बी इधर बैठेगा तो ऑब्वियसली सी इत्थे आ गया। इस केस दे विच बी इधर बैठेगा तो सी इधर आ गया। इस केस दे विच भी बी अगर इधर बैठेगा तो सी इधर आ गया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन अपनी कंप्लीट होगी। तो हुण अपनी जो पजल रुकी हुई है सिर्फ इस लाइन करके रुकी हुई है। ठीक है, जिवें ही यह लाइन बन गई अपने केसेस भी सारे दे सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा अपने को। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस क्यू। सी दा इमीडिएट नेबर क्यू नू फेस करेगा। ਹੁਣ सी ਦਾ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ सी ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ए। ਤਾਂ ਹੁਣ ए क्यू ਨੂੰ फेस कर सकता, हाँ हो सकता। सी ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, डी। डी क्या क्यू ਨੂੰ फेस करेगा, नहीं आर ਨੂੰ कर रहा है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ है जो थोड़ी केस है वो ये गलत हो गया। ठीक है, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ लास्ट वाला केस देखते हैं। सी ਦਾ ਨੇਬਰ कौन है नहीं पता, डी है। डी क्या क्यू ਨੂੰ फेस करेगा, नहीं ये भी आर ਨੂੰ फेस कर रहे हैं। ਤਾਂ ਇਹ वाला भी केस अपना की है गलत हो गया। क्लीयर हो गया सबनों। ठीक है, सो फिर हुण इत्थे अपना कोल किहड़ा बच गया, सिर्फ और सिर्फ पी। अपनी पजल है वो बिल्कुल रेडी होगी। डी बी ए सी टोटल 4 बंदे बैठ गए रो 1 दे विच, आर एस क्यू पी। ठीक है, ए की है बेसिकली थोड़ी रो 1 है जो नीचे वाली तरफ देख रही है, यह बेसिकली है जो रो 2 है जो अपवर्ड साइड मूव करके बैठे हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर हो गया सबनों। चलो सो हुण आपां क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसदे। पहला क्वेश्चन की है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसिस पी। सो हुण जो पी नू फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट ते कौन बैठा है, यही है ना लाइन का मतलब। सो हुण पी नू फेस कौन कर रहा है, सी। सी दा राइट किस तरफ होएगा, इस तरफ, क्योंकि नीचे वाली तरफ देख रहा है। तो कौन बैठा है, बी। तो फिर हुण तुसीं इत्थे ऑप्शन नंबर देख लो किहड़ा है, बी। बी दा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा तो बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सबनों। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 of the following 5 are like in a certain way based on their position. Thus form a group. Which of the following does not belong to that group? ठीक है, सो वही गल सारे दे सारे की है सेम ने, सिर्फ एक डिफरेंट होएगा। केड़ा डिफरेंट है, लेट्स फाइंड। सी वो बैठा कोने ते, आर कोने ते है कॉर्नर ते, क्यू विच विचाले आ गया, पी कॉर्नर ते, डी कॉर्नर ते। तो फिर सिर्फ अपना आंसर केड़ा आएगा इस ऑप्शन नंबर सी क्यू, क्योंकि वो विच विचाले बैठा है। बाकी सारे ऑप्शंस चारों जेडे बच गए केड़े ने, जेडे कॉर्नर ते बैठे हैं। चलो अगला क्वेश्चन हो गया भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सी। सी दे रिगार्डिंग केड़ा ऑप्शन अपना ट्रू है। सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बहुत दूर है। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए इमीडिएट राइट ऑफ सी है, हाँ जी, क्योंकि सी नीचे वाली तरफ देख रहा है।
ठीक है। उस तो बाद ਹੁਣ बी ऑप्शन अपना सही हो गया, एस सी ਨੂੰ फेस नहीं कर रहा। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नहीं, विच ए ਤੇ बी बैठा है। द पर्सन हु फेसिस सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर नहीं, ये भी बहुत दूर है। सो ऑप्शन नंबर बी ਤੁਹਾਡਾ इस क्वेश्चन ਦਾ ਕੀ है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेसिस आर, आर ਨੂੰ कौन फेस कर रहा है, डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया थोड़ा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। सो ये पजल का लास्ट क्वेश्चन है, अपनी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। दसो हु अमंग द फॉलोइंग फेसिस बी, बी ਨੂੰ कौन फेस कर रहा है, एस फेस कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आई होप सबनों लैक्चर बहुत अच्छे तरीके दे नाल समझ आया होगा। सो वीडियो ਨੂੰ प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो ਤੇ अपना वैल्यूएबल कॉमेंट या फीडबैक कॉमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ताकि ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ कर सकीए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।